नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मुरादाबाद के बाद कांट में हुए बवाल को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर मानवाधिकार से शिकायत की है। वहीं आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुरादाबाद पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 जुलाई से पूरे मंडल में बीजेपी कार्यकर्ता इस मसले को लेकर आंदोलन करेंगे। वाजपेयी ने धमकी देते हुए कहा कि एसएसपी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि कांट में बीजेपी के महापंचायत को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद से ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया। इस मामले में बीजेपी के विधायक संगीत सोम और 3 अन्य सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और कांट पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस कप्तान की हरकतों से आहत होकर इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है और ये मान के चले कप्तान समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आज कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ड्रेसिंग रूम को सही करने के दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि अभी कोई सीरीज नहीं है, लेकिन अगर कोई मैच यहां आवंटित किया जाता है तो उसके लिए सब तैयार हो जाएं। इसकी कोशिश की जा रही है और इसी के लिए खास निर्देश राजीव शुक्ला द्वारा दिए गए। साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में कोई सीरीज अगर आती है तो उसमें अगर कोई मैच आवंटित होता है तो तब तक ये सब तैयार हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अब सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसके साथ ही बिहार में दल बदल का सिलसिला भी तेज हो गया है। शनिवार को बीजेपी के मिलन समारोह के दौरान राजद के पूर्व विधायक एवं प्रदेश महासचिव अपने 100 से अधिक समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। वहीं इस दौरान बिहार बीजेपी नेताओं ने आरजेडी जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। लगातार भारतीय जनता पार्टी में सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के लोग जुड़ रहे हैं और आज भी जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है उसमें अधिकतर पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े हैं, दलित समाज से हैं, महादलित समाज से हैं, अकलियत के लोग हैं और सवर्ण समाज के भी लोग हैं। लेकिन बड़ी संख्या में पिछड़ा, दलित, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण जदयू आरजेडी का जो गठबंधन है डरपोक लोगों का गठबंधन है, लेकिन बरबोले का गठबंधन है। डरपोक और बरबोले लोगों का गठबंधन है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का भार पूरे बिहार में आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की पूरी जमीन खिसक रही है। जनता दल ने तो हाथी पर चला ही गया। ये सभी पार्टियां की लड़ाई बदल गई। जैसे कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने में देश में मशक्कत करनी पड़ी, बन नहीं पाए। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जदयू आरजेडी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने के लिए जो अहर्ता चाहिए उतनी सीटें भी प्राप्त होगी, तो मुझे संदेह है। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के घर हुई चोरी मामले में बिहार पुलिस ने गिरिराज सिंह का बयान दर्ज किया। गिरिराज के घर से चोरी हुए 1 करोड़ लाख रुपए की बरामदगी के बाद मुश्किलों में घिरे गिरिराज सिंह शनिवार को अपने कजिन भाई राकेश सिंह के साथ पटना पहुंचे और अपने बयान में चोरी हुए रुपयों को अपने भाई राकेश का बताया। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। गिरिराज जी ने उपस्थित हुआ और जो उनका बयान था वो बयान हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है। बयान में उन्होंने क्या बताया है ये बहुत अभी हम नहीं शेयर करेंगे कि कुछ चीज़ें अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई हो जाएंगी और कुछ उनके रिटन स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो उन्होंने देने के लिए कहे हैं वो हम लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद डिटेल में बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये एडमिट किया है कि पैसा जो है उनके एक भतीजे हैं राकेश, कजिन चचेरे भाई हैं, उनका था।
आज से बाबा नगरी देवघर में शुरू हो रहे हैं सावन मेले और इन्हीं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर देश विदेश से लाखों कांवरिये बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। इस बार श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए पंडाल, बायो टॉयलेट और साफ पानी का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कांवरियों के लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोगों ने पैदल यात्रा किया और काफ़ी बेनिफिट हुआ। हमारे जो भी विभागीय पदाधिकारी हैं उनको भी जो भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, तो इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और हर एक साल से बेहतर व्यवस्था, हर एक साल से बेहतर आरामदेह तरीके से कांवरिया देवघर जिले में आगमन करेंगे। बजट में महंगाई घटे या बढ़े, उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान अपना उत्पाद हमेशा कम दाम में ही बेचने को मजबूर होते हैं, और या यूं कह सकते हैं कि किसानों से व्यापारी सस्ते में ही खरीद लेते हैं। किसान महीनों मेहनत करके अपनी फसल को बाजार में जब बेचता है तो उसको बहुत ही कम कीमत मिल पाती है, और उसकी फसल को खरीद कर व्यापारी उसको बाजार में कई गुने कीमत पर बेचते हैं। किसानों की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। मेहनत किसान करता है और फायदा बिचौलिए उठा ले जाते हैं। यकीन नहीं आता तो हम आपको आजमगढ़ की सब्जी मंडी ले चलते हैं, जहां सब्जी उगाने वाले किसानों को महज चंद रुपया देकर उनकी सब्जियां खरीद ली जाती हैं और फिर उसी सब्जी को बाजार में 4-5 गुना ज्यादा दाम में बेचा जाता है। जहां मंडी में किसानों से परवल 10 रुपये खरीदा जा रहा है, वहीं बाजार में परवल 40 रुपये बिक रहा है। भिंडी मंडी में 12 रुपये किलो है तो बाजार में 50 रुपये किलो से ज्यादा का भाव है। अमूमन सभी सब्जियों के साथ यही हाल है। साहब यहाँ बोए हैं, अभी तक फोड़ कर बोए हैं और फिर वो अभी 2 रुपया किलो अभी बेचे हैं नेनुआ। अब कैसे बेचे, यहाँ बिकवा नहीं करेगा तो कैसे बेचे। किसानों का एक अपना भी दर्द है। किसानों का मानना है कि मंडी में आम आदमी इसलिए नहीं आता क्योंकि मंडी में बहुत ज्यादा गंदगी है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है, वो प्रयास रहेगा कि उनको उचित मूल्य दिलाया जाए और भी जो कमी आएगी उसको दूर किया जाएगा। मेरा ये प्रयास रहेगा। गंदगी जैसे बता रहे हैं आप है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो वो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सफाई कराऊं। मंडी सवेरे से दोपहर तक चलती है, जिसमें रोज लगभग 250 किसान अपनी सब्जी लाकर बेचते हैं और वहीं लगभग 1000 व्यापारी रोज इस मंडी से सब्जी खरीदते हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए किसानों ने कई बार पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसानों को सुविधा के लिए या व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना चलाई कागज में जाती है और मूलभूत सुविधा से वंचित है, जिसके लिए हम लोगों ने व्यापारियों ने समस्त व्यापारियों ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन उस पर नजरअंदाज ही किया जा रहा है। दरअसल किसानों की समस्या को नजदीक से कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की, और शायद यही वजह है कि आजादी के 6 दशक बाद भी किसानों के हालात में कोई सुधार नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरें जारी हैं, आप APN के साथ बने रहिए।